जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका योगा ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में मेरे से डिमांड की थी कि सर आप लोग हमारे लिए कुछ पैनी स्टॉक लेके आओ जिसकी प्राइस कम हो और जिसके फंडामेंटल अच्छे हों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए चार ऐसे पैनी स्टॉक सर्च करके लाया हूँ जिसके एटलीस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और हम लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए हम पहले स्टॉक पे आते हैं और पहले स्टॉक का नाम है तपाया टूल लिमिटेड। ये कंपनी जो है इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसने कोलैबोरेट कर रखा है स्वीडिश कंपनी के साथ। और ये एक कंपनी टूल किट बनाती है। आई मीन जो टूल यूज़ हैंड टूल होते हैं जो हमारे कारीगर या हमारे कंस्ट्रक्टर या किसी भी लाइन में यूज़ होता है। वो कंपनी ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप ओनली 6.48 करोड़ की है। तो मार्केट कैप बहुत कम है इस कंपनी का। और जिसके कारण इसमें बहुत यही पोटेंशियल है, ये कंपनी अभी बहुत दिनों तक मल्टीपल का रिटर्न दे सकती है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका 4.27 रुपीज़ की करंट प्राइस है और इसका 12 वीक हाई एंड लो है। हाई जो इसका गया है 4 रुपये 27 पैसे एंड लो गया है 2 रुपये 20 पैसे है। अगर हम इसके पी रेशो की बात करें तो 0.07 है एंड इसकी बुक वैल्यू जो है 209 रुपये की है। एंड ये डिविडेंड येल्ड कंपनी है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके जितने भी शेयर होल्डर हैं वो इसके प्राइसिंग से ना कमा के सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से इतने कमा लेते हैं जिससे कि इन लोगों को इस शेयर के अप एंड डाउन होने पर कोई डर ही नहीं लगता। क्योंकि इसमें जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सभी सस्टेन किए होते हैं, कोई इस शेयर को बेचता नहीं है और बहुत मुश्किल से इस शेयर में एंट्री मिल पाती है। और अगर आप लोग इसके डिविडेंड रिकॉर्ड देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये कंपनी साल में 3 बार 4 बार आ, कई 100% का डिविडेंड एक साथ देती है। जैसे आपने देखा ही है कि 937% का डिविडेंड एक साल में दे देती है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर इसमें एंट्री मिल पाती है तो आप लोग एंट्री ज़रूर लें। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं कि ये कंपनी ग्रो ज़रूर कर रही है और प्लस मैंने आपको बताया कि डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका रिज़ल्ट है वो इसका सेल जो रहा है वो सितंबर 23 में देख सकते हैं 209 करोड़। देन दिसंबर 23 में 209 करोड़ एंड मार्च 24 में 220 करोड़ का, यानी इस कंपनी का सेल्स पर आया। एज पर एक्सपेंस देख सकते हैं कि एक्सपेंस इसका दिसंबर 23 में 173 करोड़ था और मार्च 24 में 184 करोड़ का। तो एक्सपेंस भी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ा है। एंड अगर इसके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो इसका दिसंबर 23 में 17% था एंड मार्च 24 में 16% का रह गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। और हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है। जैसे सितंबर 23 में बात करते हैं तो 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। देन दिसंबर 23 में 28 करोड़ एंड मार्च 24 में फाइनली इस कंपनी ने 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, स्मॉल मार्केट कैप है, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप लोगों को इसमें एंट्री मिलती हो तो डेफिनेटली एंट्री करना चाहिए। और अगर हम पीएनएल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 24 में जो इसका सेल्स रहा है वो 829 करोड़ का रहा है एंड इसका एक्सपेंस रहा है 702 करोड़ का। एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है इसका मार्च 24 में। एंड अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस कंपनी ने मार्च 24 में 100 करोड़ रुपए कमाए थे और 100 करोड़ नेट प्रॉफिट दिखाया था। और एज़ पर प्रॉफिट एज़ पर ईयर वाइज प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 22 में 65 करोड़, देन मार्च 23 में 72 एंड मार्च 24 में 100 करोड़। तो ये कंपनी डे बाई डे ईयर बाई ईयर प्रॉफिट कमा रही है और आगे बढ़ रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व जो है
301 करोड़ का है एंड बोर्डिंग 0 रुपये का है, यानी बोर्डिंग है ही नहीं। तो ये डेट फ्री कंपनी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग को एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली एंट्री करना चाहिए। और अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो 20 करोड़ के फिक्स एसेट्स है। एंड आप लोग टोटल एसेट्स की भी कंपनी ईयर बाई ईयर बढ़ा रही है। आप लोग देख सकते हैं मार्च 24 में 317 करोड़ का फिक्स एसेट्स था। देन मार्च 23 में कंपनी ने फिक्स एसेट बढ़ा दिया, 349 करोड़ हो गया। एंड फाइनली मार्च 24 में 410 करोड़ का, यानी कंपनी अच्छा काम कर रही है, फिक्स एसेट्स भी बढ़ा रही है। और अब चलते हैं, बात करते हैं इसके इन्वेस्टर की। तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 23 में देख सकते हैं कि इसका 69.72% की जो होल्डिंग है वो मार्च 23 में है। देन फिर 69.71% की मार्च दिसंबर 23 में। एंड 69.71% की जो है मार्च 24 में है। तो प्रमोटर्स ने कोई माल बेचा नहीं है, सब इसमें होल्डिंग कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक भी 1 रुपये का माल नहीं बेचती इसमें। आप लोग देख सकते हैं सितंबर 23 क्वार्टर का रिजल्ट जो है उसमें 30.29% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है। एंड देन ये सस्टेन हो रहा है मार्च 24 तक। तो इसमें जिसके पास जो शेयर है वो बहुत नाम मात्र का ही सेल करता है, वो अपना लेके बैठे हुए हैं, आराम से कंपनी डिविडेंड दे रही है और आराम से डिविडेंड लेके और काम चल रहा है। बिकॉज कंपनी ये कम से कम अराउंड 1000% की डिविडेंड साल में दे देती है। तो ये बहुत ही बढ़िया शेयर है। अगर आप लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को एंट्री मिलती हो। और अगर टपारिया टूल लिमिटेड में अगर एंट्री नहीं मिलती तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एंट्री नहीं मिल रही है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसमें किस तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं ताकि वो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए और हमें इसमें कुछ शेयर मिल जाए। तो चलते हैं हम दूसरे शेयर की ओर। तो हमारा दूसरा शेयर है सिटी नेटवर्क लिमिटेड। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। एंड ये जो कंपनी है ये टेलीविज़न चैनल थ्रू द डिजिटल केबल एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड अलाइड सर्विस, आई मीन ये टेलीविज़न सेक्टर में काम करती है एंड लाइव स्ट्रीमिंग भी देती है और इसके प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये डिजिटल टेलीविज़न नेटवर्क की सेक्टर की कंपनी है। अगर आप लोग इसके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 65-66 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इसका करंट प्राइस बहुत ही कम है, 0.75 पैसे का है। एंड अगर हम इसके हाई की बात करें तो 1.15%, 1.15 रुपीज़ की इसको 12 वीक हाई गई है और 0.5 पैसे की 12 वीक लो है। पी रेशो की इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू माइनस में है और डिविडेंड नहीं देती कंपनी, आर भी माइनस में है। तो बिकॉज ये कंपनी बहुत ही इसके शेयर बहुत ही सस्ते हैं। तो दोस्तों अगर हम पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो पैसे के अकॉर्डिंग ही शेयर की पोटेंशियल होता है। अगर सस्ता शेयर है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कत है कंपनी में, तभी सस्ता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर पानी स्टॉक है और उसमें कुछ ना कुछ सही हो रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मार्केट कैप थोड़ा ठीक ठाक है ना, तो इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम इसकी और भी डिटेल में एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या पाते हैं। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं इसके 3 ईयर का, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी ये 22 में 4 रुपये 5 रुपये शेयर हुआ करता था। फिर ये डाउन ट्रेंड में रहा है एंड ये कभी आके आप लोग देख सकते हैं ये मई में इसका लगभग 0.55 पैसे का था एंड फिर से ये कंपनी बढ़ रही है एंड 75 पैसे पे आई है। तो इसमें छोटी कंपनी है, इसका मार्केट बहुत छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। और अगर हम इसके क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स जो है वो सेल्स बढ़ रहा है। सितंबर 23 में 312 करोड़ का सेल्स रहा, जो कि दिसंबर 23 में 323 करोड़ का हो गया है। एंड अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देख सकते हैं एक्सपेंस जो है इसका 306 करोड़ का सितंबर में एंड दिसंबर 23 में 310 करोड़ का। और अगर हम इनसे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये नेट प्रॉफिट नहीं देती कंपनी, बिकॉज इस कंपनी के अदर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी अभी भी घाटे में चल रही है। और अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें कि इसका क्या लॉस चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी सालाना 355 करोड़ की लॉस में चल रही है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखते हैं रिज़र्व कितना है इसके पास, तो रिज़र्व दोस्तों माइनस में है
और बोरोइंग इसके पास बहुत ज़्यादा है, 919 करोड़ का है। एंड अगर हम इसके टोटल एसेट्स की बात करें तो ये ठीक चीज़ है, 1410 करोड़ का। तो एसेट्स ठीक ठाक है इसके पास। और अगर हम इसके इन्वेस्टर की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि प्रमोटर ने जो माल है वो सस्टेन किया हुआ है 6.10% के साथ। एंड एफ आईज़ के पास भी सस्टेन किया हुआ है 2.05% माल है। एंड डी आईज़ के पास भी सेम 2.43% का माल है। एंड पब्लिक सेक्टर के पास भी अपना माल सस्टेन किया हुआ है। तो जो भी इसमें मोटी पार्टियां हैं उन लोगों ने माल रखा हुआ है, बिकॉज इस सेक्टर में पोटेंशियली आने वाला सेक्टर ही डिजिटल युग है। डिजिटल युग में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय में अपना डेट फ्री हो, जो कर्ज हो चुका है, एंड आगे आने वाले में अच्छा रिवेन्यू दिखाए और अपने एक्सपेंसेस पे काबू करें, जो कि इसके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। तो आगे आने वाले समय में ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी में 2000 4000 5000 इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। रिस्की शेयर है। मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं करता किसी भी शेयर के लिए। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग अपना रिसर्च ज़रूर करें। प्राइस के अकॉर्डिंग ये शेयर मार्केट कैप ठीक ठाक है एंड कंपनी का काम ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पैसे जो कि प्रॉफिट के पैसे हों उसमें वो पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी ऐसे शेयरों में जो रिस्की शेयर टाइप हो। तो अब आगे चलते हैं और अपने तीसरे शेयर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सुप्रीम इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका मार्केट कैप देखते हैं तो ये 38.5 करोड़ का है। एंड इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 1.54 का। एंड इसका 12 वीक हाई एंड लो रहा है 1.54 एंड 0.50 पैसे का। अगर हम सिर्फ बुक वैल्यू की बात करें तो ये बुक वैल्यू माइनस में दिखा रहा है एंड फेस वैल्यू 1 का है। ये कंपनी ज़्यादातर स्टील सेक्टर की है और इंजीनियरिंग सेक्टर की है, मैन्युफैक्चर है, जो इसके स्टील के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की तरफ बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अगर एक साल की चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कंपनी अप ट्रेंड में ही चल रही है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी के सेल्स सितंबर 22 में 11 करोड़ का था एंड सितंबर 23 में 15 करोड़ का हो गया। एंड अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो माइनस में है। एंड अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने अपना लॉस कम किया है। सितंबर 22 में कंपनी का लॉस था 5 करोड़, जो कि सितंबर 23 में इस कंपनी का लॉस हो गया 1 करोड़, यानी कंपनी अपना लॉस कम कर रही है। अगर हम इसके पीएनएल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका सेल्स 18 करोड़ का है 23 में। एंड इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं 124 करोड़, जिसके कारण इस कंपनी को लॉस हो रहा है। 105 करोड़ का इस कंपनी को लॉस हुआ है। तो इस कंपनी के पास एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि इसका रिज़र्व जो है माइनस में है, यानी इसके पास रिज़र्व नहीं है, कर्ज ज़्यादा है। इसके पास बोरिंग 101 करोड़ का है और इसके पास टोटल एसेट भी 55 करोड़ का है ओनली। और अगर इसके फिक्स एसेट्स की बात करें तो 22 करोड़ का है। तो कह सकते हैं कि इस कंपनी में अभी दिक्कत चल रही है। और प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग वैल्यूएशन करना होगा तो आप कर सकते हैं। और अगर हम इसके इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्वेस्टर जो है इस कंपनी में भी सस्टेन हुए पड़े हैं। प्रमोटर्स के पास सितंबर 23 में 41.27% की होल्डिंग थी, जो कि मार्च 24 में भी 41.27% की होल्डिंग है। डी का इसमें कोई होल्डिंग नहीं है। एंड पब्लिक सेक्टर की इसमें होल्डिंग है 58.73%, जो कि पब्लिक सेक्टर अपना होल्डिंग सस्टेन किया हुआ है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी प्राइस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल अच्छा है, मार्केट कैप अच्छा है, कंपनी लॉस भी कम कर रही है। तो आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपना स्टडी ज़रूर करें, अपना रिसर्च ज़रूर करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर ठीक है। आने वाले समय पे ये कंपनी, बिकॉज ये स्टील सेक्टर की कंपनी है और आने वाले समय में स्टील सेक्टर की डिमांड होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है और स्टील की डिमांड तो हर सेक्टर में है,
किचन से लेके बिल्डिंग तक हर सेक्टर में स्टील की डिमांड है, तो इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। और किसी भी सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट करने से, कोई शेयर में इन्वेस्ट करें उससे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, बस ये एक मेरी स्टडी है और आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं पेनी स्टॉक लेके आया हूँ और प्राइस के अकॉर्डिंग ये शेयर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के पास। और अगला शेयर हम चलते हैं अगले शेयर पे। अगला शेयर है मित्तल मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड। इस शेयर की बात करते हैं तो ये कंपनी जो काम करती है वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड फैब्रिक ऐसी चीज़ों में डील करती है और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 66 करोड़ का है एंड इसका करंट प्राइस 2.23 रुपीज़ का चल रहा है। अगर हम इसके 12 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 12 वीक हाई 3.25 पैसे का है एंड लो 1.31 पैसे का है। अगर इसके पी रेशो की बात करें तो 264 रुपये का है एंड बुक वैल्यू 1.1 रुपीज़ का है। ये कंपनी थोड़ी ठीक ठाक है। और अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैक्स टाइम चार्ट पैटर्न है और आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी 2020 में अपने हाईएस्ट स्कोर पे थी 14-15 रुपये पे एंड देन फिर ये कंपनी डाउन ट्रेंड में आ गई और ये कंपनी लगभग 2020 से अभी तक रन कर रही है 1-2 रुपये के बीच में। और अभी हाल फिलहाल में कंपनी थोड़ी अप ट्रेंड में गई है एंड अभी भी कंपनी धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रही है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखते हैं कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। दिसंबर 23 में कंपनी ने सेल किया 13.70 करोड़ का एंड 24 में 16.81 करोड़ का, यानी सेल में बढ़ोतरी हुई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी हुई है, 13.56 करोड़ का एक्सपेंसेस रहा है दिसंबर 23 में एंड मार्च 24 में 16.31 करोड़ का एक्सपेंसेस रहा है। तो जैसा सेल हुआ उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस भी रहा है। अगर हम ओपीएम की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 1.02% का था, जो कि बढ़ के मार्च 24 में हो गया 2.97% का, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है इस कंपनी का। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी बढ़ा रही है। सितंबर 23 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 0.09 करोड़, देन उसके बाद इसका हो गया 0.34 करोड़ दिसंबर 23 में एंड मार्च 24 में बढ़ के इसका होगा 0.81 करोड़। यानी ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है, तो इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इस कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें इसके सेल्स की तो मार्च 22 में इस कंपनी का 51.82 करोड़ का सेल था, जो कि मार्च 23 में हो गया 63.57 करोड़ और मार्च 24 में 67.38 करोड़। यानी इस कंपनी जो है ये कंपनी ईयर बाय ईयर अपना सेल्स बढ़ा रही है, बिजनेस बढ़ा रही है। इसी प्रकार इस कंपनी का रिवेन्यू एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर कैसे बढ़ रहा है तो देख सकते हैं कि 0.68% का जो प्रॉफिट मार्जिन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो मार्च 22 में, देन 1.01% मार्च 23 और अब बढ़ के हो गया है मार्च 24 में 1.44% की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है इसका। और फाइनली नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 22 में 0.18 करोड़ की प्रॉफिट करी थी कंपनी ने। उसके बाद मार्च 23 में कंपनी ने 0.53% का प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद मार्च 24 में कंपनी ने 1.72 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, यानी ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं, रिज़र्व की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि रिज़र्व कितना है। तो कंपनी के पास रिज़र्व 3.13 करोड़ का रिज़र्व है और इसकी बोर्विंग 0.78% 8 करोड़ की रिज़र्व बोर्विंग है। तो बोर्विंग कुछ भी नहीं है, रिज़र्व बहुत अच्छा है इसके पास। और अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो 1.51 करोड़ का फिक्स एसेट्स भी है और टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 37.84 करोड़ का टोटल एसेट्स है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। और इसका जहाँ तक हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में कोई कमी नज़र नहीं आती, बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर हम इसे इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इन्वेस्टर जो मार्च 24 में 37.49% होल्डिंग थी प्रोमोटर्स की और जून 24 में भी 37.49% की होल्डिंग सस्टेन कर रहे हैं प्रोमोटर्स। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है।
और अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर भी 62.51% की होल्डिंग मार्च 24 में थी, एंड जून 24 में 62.51% की होल्डिंग भी सस्टेन कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर। तो हम चारों शेयर के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें कि कौन सा सेक्टर शेयर सबसे बेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बढ़िया शेयर निकल गया है इसमें से, ये है मित्तल लाइफस्टाइल। ये बहुत ही बढ़िया शेयर है, इसका मार्केट कैप अच्छा है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसके बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें इन्वेस्टर अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहे हैं, एंड इसका पीएनएल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी शेयर अच्छा है, चार्ट पैटर्न में भी ये शेयर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट शेयर होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद भी इन शेयरों में आप लोग पैसे लगाएं, और पैसे उतने ही लगाएं जितने की रिस्की शेयर हैं, तो इसमें कम से कम पैसे लगाएं। अब सपोज़ करो कि ये शेयर 3 रुपये का है, तो आप लोग ज़्यादा मत लगाओ, आप लोगों के पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से लगाओ, कैपिटल में से कभी मत लगाओ इस शेयर में। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने, ज़्यादा मेहनत करने के लिए मुझे बूस्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।